अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, महफूज हों हर जगह हर लम्हा। और आज का व्लॉग जो है ना, ये आज का मतलब व्लॉग जो है ना मेरा, ये बहुत पुराना है। 31 जुलाई का मेरा व्लॉग है, लेकिन लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला था ना, उससे ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था अपने कामों में, और नाश्ते के साथ ही जो है ना मैं बस शुरू हो गई थी। अच्छा, ये मैंने ना पहली दफ़ा देखा है, हस्बैंड जो है ना वो लेके आए थे चॉकलेट पापे, चॉकलेट रस्क के नाम से जो है ना, ये हमारी करीबी बेकरी हाफिज़ में मेरे ख़्याल से जो है ना वो मिल रहा था। 160 रुपये का ये पैकेट था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मज़े का था, या फिर मकसद ये कि बिल्कुल ही मज़े का नहीं था, लेकिन ये कि बस सही था। इसमें कोई ज़्यादा चॉकलेट का टेस्ट तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये कि बस सो था। वैसे भी मुझे जो है ना वो पापे इतने खाना जो है वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कि तो बस जी नाश्ता वाश्ता मैंने किया। उसके बाद जो है ना मैंने सोचा मैं घर की कुछ हालत आप लोगों को दिखा दूं। और घर की हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी हुई हुई थी। बच्चे माशाल्लाह, क्योंकि एक तो ये है कि उस टाइम पे बच्चों की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। अब तो खैर से स्कूल स्टार्ट हो गया, लेकिन ये कि उस टाइम पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो बच्चे जो है ना वो घर का ही पूरी तरीके से कबाड़ा मचाते थे। तो रोज़ के हिसाब से जो है ना वो घर की हालत कुछ इस तरीके की हुई हुई थी। अच्छा, तो घर जो है ना वो पूरी तरीके से फैला हुआ था, और इस दरमियान जो है ना मैं कुछ सिलाइयाँ भी कर रही थी, तो उस वजह से भी जो है ना मेरी निगलेक्शन जो है ना वो हो रही थी। अच्छा, मैंने सोचा क्यों था बच्चों के, असल में मैंने रूम की ना डीप क्लीनिंग करनी थी। रूम की डीप क्लीनिंग वो इसलिए करनी थी क्योंकि बच्चों के जो रूम का पंखा और रूम का जो एसी है ना वो बहुत ही ज़्यादा धूल फेंक रहा था। अच्छा, ये जो है ना वो आम की बेटी है, वो हस्बैंड लेके आए थे उस उन दिनों की बात है ये। तो इसमें जो है ना वो कुछ आम रखे हुए थे, और कुछ आम जो है ना मैंने क्या किया है वो मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। ड्राइंग रूम की भी हालत कुछ अजीब सी हुई हुई थी। ऐसा नहीं है कि सफाइयाँ नहीं हो रही थी, सफाइयाँ तो होती हैं बच्चों के साथ वाले घर में, तो आपको अंदाज़ा है कि सफाइयाँ कितनी जल्दी से जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। ये मेरी जो है ना वो शादी की ट्रॉली है, जिसको मैंने कभी यूज़ तो किया नहीं है सही तरीके से, लेकिन उसका मेरा बच्चों ने जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया। 20% समझ लें इसका शिफ्टिंग में बेड़ा गर्क हुआ है, तो बाकी का जो है ना वो मेरे बच्चों ने जो है ना वो इसका हशर नशर मचा दिया। इसके सारे नट टायर वगैरह सब कुछ खोल खोल के जो है ना वो डाल दिया। अच्छा जी, बात शुरुआत होती है यहाँ से कि बच्चों के रूम का जो पंखा है ना, एक तो ये कि वो धूल फेंकना शुरू हो गया था, और इनके ही रूम में हम लोगों ने एसी लगवाया हुआ, तो हम यहीं सोते हैं, तो एसी से भी ऐसा लग रहा था जैसे सांस में जो है ना वो डस्ट जा रही है। मैंने काफ़ी टाइम हस्बैंड से कहा कि एसी की सफाई कर लेते हैं, एसी को जो है ना वो देख लेते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो कभी बातों को जो है ना वो नज़रअंदाज कर देते हैं। और तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही खड़ी हो जाती हूँ, जिस हद तक हो सके उस हद तक जो है ना मैं खुद ही सफाई कर लेती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें जो है ना मैंने हस्बैंड को देखा था, तो मुझे पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। तो इसको ऊपर नीचे से हर जगह से जो है ना मैंने साफ़ किया। इसकी जो फ़िल्टर्स होती हैं वो मैंने निकाली, और फ़िल्टर्स में जो मिट्टी का जो अटम्बार था ना वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, कि जिसकी वजह से जो एसी जो है ना वो धूल फेंक रहा था, और सांस लेने में जो है ना वो मसला हो रहा था। रात को ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कूलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा था जैसे हम धांस में बैठे हुए, ऊपर से पंखे में भी मट्टी। हालांकि मैं कभी इतना टाइम निगलेक्ट करती नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो 20 दिन हो गए थे मुझे पंखा साफ़ किए हुए भी। तो बच्चों के रूम में पता नहीं क्या मसला है कि उन्हीं के रूम में जो है ना वो ज़्यादातर मट्टी चढ़ती है। ऐसा नहीं है, पंखे तो हर जगह के ही माशाल्लाह बहुत सही तरीके से चलते हैं, लेकिन ये कि अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि हर रूम का पंखा जो है ना वो साफ़ होता है, लेकिन इनके जो पंखा है ना बच्चों के रूम का पंखा, वो ज़्यादातर मट्टी जो है ना वो अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। ये देखें जी, ये है फ़िल्टर्स की हालत कैसे जो है ना वो एक तह जमी हुई है मट्टी की। क्योंकि आउटर वगैरह सब बाहर होता है ना मट्टी आउटसाइड में, तो फिर वो मट्टी को भी ज़्यादा खींचता है, और फिर वो एसी जो है ना वो खींचते 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 ही फ़िल्टर्स एक जमा कर लेता है मट्टी को। ये देखें आप, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने साफ़ सुथरा करके स्कॉच ब्राइट से ना शैम्पू डाल के मैंने इसको अच्छे से रगड़ा। मैंने उसी शैम्पू वाले स्कॉच ब्राइट से जो है ना मैंने एसी को ऊपर नीचे से मैं हल्के 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 हाथ से साफ़ करूँगी। अच्छा, एक आप लोगों को मैं मशवरा दे दूँ कि जो भी इस तरीके से अगर साफ़ करने के लिए खड़ा हुए ना, प्लीज़ स्विच को ऑफ़ कर लीजिएगा और प्लग को निकाल लीजिएगा। मैंने स्विच को जो मैंने है ना ऑफ़ कर दिया था, लेकिन प्लग मैं निकाल नहीं सकती थी क्योंकि हमारा जो 3 पिन है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त है, तो फिर ये बाद में मुझसे लगता नहीं, तो फिर मसला हो जाता फिर, इसलिए मैंने उसको नहीं निकाला। लेकिन अगर आप लोगों का आसान है ना तो प्लीज़ ज़रूर निकाल लीजिएगा, या फिर अंडर सुपरविज़न जो है ना आप लोगों ने ऐसा कोई काम करना है। मैं तो जो है ना वो लग जाती हूँ, लेकिन ये कि ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, देखम देख जो है वो किसी काम को भी स्टार्ट नहीं करना, ठीक है।
अब इस फ़िल्टर्स को जो है ना मैंने वापस फ़िक्स किया और मेरे जो छोटे छोटे हेल्पर्स हैं ना वो मेरे साथ रहते हैं, साथ क्या रहते हैं, मेरे साथ साथ रहते हैं, बल्कि हर चीज़ में, हर काम में जो है ना वो अपने बाबा को भी देखते रहते हैं और मुझे भी देखते रहते हैं। तो फिर इनके बाबा यही कहते हैं कि ये भी हमें देख के जो है ना वो कामों को सीखेंगे। तो इसलिए मैं कभी जो है ना बच्चों को साइड में हटा देती हूँ, लेकिन कभी जो है ना मैं उनको अपने साथ ही रहने देती हूँ। फिर मेरा ये होता है कि चलो मेरे साथ रहेंगे तो फिर एक तो ये कि देख भी लेंगे, एक तो ये कि सीखेंगे भी, और दूसरा ये कि बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमें भी हर काम जो है वो खुद करना है। अच्छा जी, अब ऊपर से नीचे से हर जगह से एसी को जो है ना मैंने स्कॉच ब्राइट से रगड़ रगड़ के इसकी मिट्टी को भी साफ़ कर लिया था। और मैंने इसकी पन्नी जो है ना मैंने उखाड़ दी थी, क्योंकि मुझे पन्नी जो है ना वो बहुत बुरी लग रही थी। पन्नी के ऊपर जो है ना वो मट्टी मट्टी सी जो है ना वो लगी हुई थी, तो मुझे बहुत बुरी लग रही थी। हस्बैंड ने जो है ना वो रहने दी थी, लेकिन मुझे ना इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है कि पन्नी चिपकी हुई हो और उस पर जो है ना वो मट्टी अजीब सी लगती है। खैर जी, एसी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो उसके बाद बारी आ जाती है अब पंखे की। ये देखें, पंखे की हालत जो है ना वो इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। और जब मैं गुल प्लाजा गई थी ना, तो मैं ये वाला जो क्लीनर है ना, इसको क्या कहते हैं, डस्टर है या झाड़न, जो भी आप समझ लें, ये मैं लेके आई थी, क्योंकि पंखा साफ़ करने के लिए ना ऊपर से जो है ना वो बड़ा ईजी हो जाता है। नीचे से तो चलो फिर हम जो है ना वो किसी न किसी ब्रश से या किसी पोछे की मदद से हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ऊपर से साफ़ करना जो है ना वो थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो फिर ये जो है ना बेंडेबल होता है, इसको हम बेंड कर देते हैं और फिर ऊपर से जो है ना वो पंखड़ियाँ साफ़ हो जाती हैं। बच्चों के साथ जो है ना सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं, बल्कि वॉइस ओवर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरे ख्याल से कि वॉइस ओवर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बात जो है ना वो बार बार मेरी कट हुए जा रही थी। अच्छा जी, बेंडेबल जो है ना ये वॉशेबल भी होता है। इसका कवर हम उतार लेते हैं और इसको जो है ना हम वॉश कर लेते हैं, फिर वापस लगाते हैं, फिर इस तरीके से जो है ना साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो फिर भी मुतमईन नहीं हो पा रही थी, पंखे की क्लैरिटी जो है ना मेरे सामने नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने टेबल्स को जो है ना वो आपस में जोड़ा और फिर मैं ऊपर चढ़ के मैंने कपड़े से जो है ना वो अच्छी तरीके से मैंने साफ़ किया। क्योंकि एक तो ये कि हाथ भी बार बार जो है ना वो बहुत ज़्यादा थक रहा था ऊपर करने से, क्योंकि पंखे की हालत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। अच्छा, अगर हम हफ्ते में एक दफ़ा साफ़ कर लेते ना, जो मेरी पहले की रूटीन थी कि हफ्ते में एक दफ़ा मैं साफ़ कर लिया करती थी, तो उसमें बिल्कुल भी जो है ना वो ज़्यादा इशू नहीं होता था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत ही लंबा गैप आ गया था। अब ये देखिए माशाल्लाह पंखा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था, एसी भी साफ़ सुथरा हो चुका था। अब बच्चों की जो है ना वो दीवारों की बारी थी, खिड़कियों की बारी थी, क्योंकि हर चीज़ में जो है ना वो मट्टी अटी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मट्टी एकदम से आई तो आई कहाँ से। उस टाइम तो कोई ऐसा बारिशों का भी सीन नहीं था, बारिशें भी अभी हुई हैं, लेकिन ये कि गर्मी से जो है ना मेरे ख्याल से वो मट्टी भी ज़्यादा उड़ती है। मैं तो फिर भी विंडोज़ जो है ना मैं बंद रखती हूँ। बच्चों की रूम की तो ख़ास तौर से मैं विंडोज़ बंद रखती हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना वो टॉयज़ नीचे फेंक देते हैं और जो चीज़ फेंक देते हैं ना वो फिर वापस नहीं आती है। काफ़ी चीज़ें जो है ना वो इसी तरीके से नीचे गिरी हुई हैं। तो बस खिड़कियों को मैंने यहाँ से आगे पीछे से ऊपर नीचे से हर जगह से जो है ना मैंने साफ़ कर लिया था। और अंदर से सारी दीवारों को भी जो है ना मैं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर लूँगी, क्योंकि दीवारों पे भी जो है ना वो वाज़ेह नज़र आने वाली जो है ना मिट्टी आई हुई थी। तो मैं इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने आज भी इसी तरीके से सारी दीवारों को जो है ना वो साफ़ कर लिया। इस ब्रश की मदद से जो है ना वो दीवारें अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, खिड़कियाँ भी साफ़ हो जाती हैं, सारे जाले भी उतर जाते हैं। अच्छा, ये जो बेंडेबल डस्टर था ना, इससे मैंने एसी के आउटर को भी जो है ना मैंने कोशिश करी कि मैं इसको भी साफ़ कर लूँ, ताकि ये भी प्रॉपर तरीके से जो है ना वो साफ़ सुथरा नज़र आ जाए। अब ये देखिए आप, बिल्कुल क्लीन जो है ना वो सारा घर हो चुका था। झाड़ू जो है ना वो लग चुकी थी और बच्चों के रूम में जो है ना मैंने अभी बिछाया नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पहले पोछा लगाऊंगी, तो इस वजह से मैंने बच्चों को जो है ना वो चेयर्स निकाल के दे दी थी। मैंने कहा आप लोग जो है ना वो चेयर्स पे बैठो। अच्छा, ये देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि जगह जगह के पंखे जो है ना वो इस तरीके से साफ़ सुथरे होते हैं। ये देखिए ड्राइंग रूम का पंखा, हालांकि यहाँ पे खिड़की है, लेकिन फिर भी जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है ना गंदा नहीं होता। अच्छा, आमों के बारे में मैंने आपको बताया था कि आम का मैंने कुछ करके रखा था, तो आम को जो है ना मैंने काट के इसके पैकेट्स बना लिए थे। जो आम मुझे लग रहा था कि थोड़े से नरम पड़ रहे हैं ना, उनको मैंने काट के इस तरीके से इनके 3 पैकेट्स बना लिए थे और अब तो माशाल्लाह ये पैकेट्स ख़त्म भी हो चुके हैं। अच्छा जी, खैर उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग करके मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि मुझे जो है ना वो खाना भी बनाना था और गैस जाने से पहले जो है ना रूटीन है कि गैस जाने से पहले पहले खाने को तैयार करके जो है ना वो रखना होता है। तो जो मैंने आप लोगों से कल जिक्र किया था कि चिकन के जो ऊपर के साफ़ साफ़ पीसेस होते हैं ना, उसको मैंने बचा लिया था, क्योंकि मेरा इरादा यही था कि मैंने बनाना है ये वाला पास्ता। फेतुचीने पास्ता भी कहते हैं इसको, वाइट सॉस पास्ता भी कहते हैं। तो वो जो है ना मैंने बनाना था, तो इसको जो है ना मैं मैरिनेट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी जो है ना वो इसमें ऐड करिए। अच्छा, मेरे पास जो है ना वो हैमर नहीं थी, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वो हैमर भी ले लूँगी, जो मीट हैमर होती है। तो मैं गुल प्लाजा गई, मैं तभी भूल गई। अच्छा, अभी जो है ना फ़िलहाल मैंने कांटे की मदद से जो है ना मैंने इसको पोक कर लिया था और इसमें मैंने जो है वो लहसुन पाउडर जो है ना मेरे पास थोड़ा सा ये जम सा गया है,
तो खैर अब तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा जम गया तो मैंने इसको टुकड़े टुकड़े करके जो है ना अच्छे तरीके से इस पर चिकन के पीसेस पे जो है ना मैंने रब कर लिया था। हल्का सा जो है ना मैंने इसमें चाट मसाला डाला। अब इसकी साइड जो है ना फोल्ड करके मतलब साइड इसको पलट के जो है ना सेम प्रोसेस को हम रिपीट कर लेंगे। इसमें नमक, काली मिर्चें, चाट मसाला और वही गार्लिक का जो पाउडर होता है ना उसको मैंने अच्छे से जो है ना वो रब कर लिया था। अब इस वाले बाउल में रख के ना इसमें मैं हल्का सा जो है ना लेमन का जूस डाल दूँगी। उससे जो है ना चिकन इतना जूसी बनता है और इतना मज़े का बनता है कि ना आपकी सोच है और भी अगर सॉसेस आप इसमें चाहें तो ऐड कर लें, लेकिन जो है ना वो मैंने सोचा कि लेमन जो है ना इसमें काबिल बर्दाश्त होगा मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको ना खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है। खैर जी, बाकी के पास्ता को जो है ना वो हम सिक्योर करके रख लेंगे एयर टाइट जार में। तो ये काम जो है ना मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ। कोई भी ऐसा फिलिंग का रिफिलिंग का जो ऐसा काम होता है ना तो फिर मैं अपने बच्चों से करवा लेती हूँ। साथ साथ जो है ना उनको मैं करवाती क्या हूँ, बल्कि वो कहते हैं हमें करना है हमें करना है, तो बस फिर मैं जो है ना वो बच्चों को काम दे देती हूँ। अच्छा जी, अब हम टिन ओपन कर लेंगे अपना। ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ना मैं मशरूम बना रही थी और मशरूम का जो है ना मैं टिन लेके आई थी। तो टिन खोलने में ना मुझे थोड़ा सा समझने में मसला हो रहा था, क्योंकि मैं टिन ओपनर नया लेके आई थी ना, तो इसको समझने में मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो फिर इसमें मुझे देर लग गई। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ हुआ क्या, मैंने सोचा कि एग कटर से जो है ना वो मशरूम को हम कट कर लेते हैं, इसके अच्छे स्लाइसेस हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि मेरा जो ये एग कटर है ना इसकी तार एक जो है ना वो कट गई, टूट गई। तो फिर मैंने सोचा कि ना ओवर एफिशिएंट होने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपना छुरी से जो है ना इसको काम चलाएं, और छुरी से जो है ना मैं पतला पतला बारीक बारीक जितना है ना हम काट सकते हैं उतना काट लेते हैं। तो मशरूम मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मेरा दिल करता है मैं जब भी बर्गर भी लेती हूँ ना, अगर मशरूमिक बर्गर का ऑप्शन होता है ना तो मैं ज़रूर मशरूमिक बर्गर लेती हूँ। और पास्ता भी जो है ना मैं बाज़ार से जब भी लेती हूँ ना तो मैं मशरूम वाला ही लेती हूँ। मतलब अभी भी जो है ना वो मशरूम का ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। पिज़्ज़े में भी मैं ना जब हस्बैंड पिज़्ज़े का ऑर्डर दे रहे होते हैं ना तो मेरा ये कहना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ वाला जो है ना मुझे पिज़्ज़ा भी जो है ना मुझे पसंद है। खैर, हमारा पास्ता जो है ना वो बॉयल हो गया था ये, तो इसमें से बच्चों को जो है ना वो थोड़ा सा वैसे ही खाना होता है, तो फिर मैं इन लोगों को बाउल्स बना के जो है ना मैं इनके दे देती हूँ। अब जनाब जी आ गई बारी हमारी चिकन को जो है ना वो स्टेक करने की। तो मैंने यहाँ पे जो है ना अपना ये ग्रिल पैन जो है ना मैंने निकाल लिया था। इसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाला और ये जो चिकन के हमारे पीसेस हैं ना इसको मैंने हल्की आंच पे जो है ना इसको रख देना है, ताकि ये अंदर तक जो है ना वो गल जाए। और मीनवाइल जो है ना हम अपनी वाइट सॉस बना लेंगे। वाइट सॉस बनाने के लिए मक्खन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मेरे पास ना मक्खन नहीं था इस टाइम पे, तो मैंने जो है ना वो अपना देसी घी जो है ना इस्तेमाल किया। उसमें मैंने हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और साथ ही मैंने मशरूम डाल के ना इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं फ्राई करना, बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है। तो साथ ही बस जो है ना मैंने आप लोगों को क्रीम दिखाई है कि इसमें ये वाली क्रीम जो है ना मैंने डालनी है, और इसकी जो है ना साइड पलट दी थी मैंने, क्योंकि 5-7 मिनट हो गए थे तो मैंने सोचा कि अब इसकी साइड पलट देते हैं। साथ ही साथ हमारी मशरूम भी फ्राई हो गई थी, तो इसमें हमने हाफ़ पैकेट से थोड़ा सा ऊपर जो है ना मैंने क्रीम का इसमें ऐड कर लिया था। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। चूल्हा मैंने मीडियम टू लो ही रखा हुआ था, पर बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि फिर क्रीम जो है ना वो जल जाएगी। साथ ही मैंने इसमें ये 1 पाव वाला जो मिल्क पैक का डब्बा होता है ना ये मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास यही अवेलेबल था, तो ये मैंने जो है ना ऐड कर दिया था इसमें। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और बस इतनी हल्की आंच रखनी है आपने कि जो है ना वो फुटकरियाँ जो है ना वो ना बने, जैसे फटने वाला हिसाब ना हो। अच्छा, गलती से जो है ना वो चिकन क्यूब डालने की गलती मैंने खुद ही कर ली थी, तो फिर मेरे एक एक बच्चा करके जो है ना वो अलग-अलग आया कि हमने डालना है। फिर मैंने उनको निकाल के दिया और उन्होंने डाला। फिर चिकन क्यूब मैंने वापस निकाल के ना 2-3 दफ़ा फिर मैंने फिर डाला इसको ना टुकड़े टुकड़े करके। मैंने कहा कहीं एक ही जगह ना रह जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसमें नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना वो इसमें डाली, हल्का सा चाट मसाला डाला, और ये जो मेरी घर की चेडर चीज़ मैंने आपको जिक्र किया था ना, तो घर की बनी हुई चेडर चीज़ जो है ना मैंने इसमें डाली। आप यकीन जाने क्या ज़बरदस्त टेस्ट, और ये ऐसा लग रहा था जैसे श्रेड हुई हुई है। मुझे बिल्कुल भी श्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं ऐसे ही डाल रही थी और टुकड़े टुकड़े होकर गिर रही थी। और आप इसके लच्छे चेक करें, लच्छा चेक करें यार, इसका कितना ज़बरदस्त जो है ना इसका स्ट्रेच आ रहा है, इसका टेस्ट आय हाय, मुझे अभी भी मैं देख रही हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ तैयार हुई थी एकदम से, खुद ही से जो है ना वो दूध फट के। मैंने कहा इसको ज़ाया नहीं करते, देखते हैं क्या होता है। खैर जी, यहाँ तक प्रोसेस करके हमने स्टॉप कर दिया था। अब हम वापस आ गए थे अपने घर में। मुझे बिल्कुल भी जज नहीं करना आप लोगों ने कि मैं किस टाइम सफाई कर रही हूँ, किस टाइम नहीं कर रही हूँ। मैं जिस वक्त भी अपने आप को अवेलेबल समझती हूँ ना सफाई के लिए, मैं कसम से मैं करना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर फैला हुआ और बिखरा हुआ ना बिल्कुल नहीं पसंद। तो मेरे बच्चे जो है ना मुझे जब इस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं ना कि हाँ अम्मा अब आप कर सकती हैं, मकसद ये कि मेरा ये होता है कि यार मैं किसी वक्त भी खड़ी हो जाऊँ
और फिर जो है ना मेरा घर साफ़ हो जाए। तो प्लीज़ मुझे बिल्कुल भी जज नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, और एक बात आपने मुझे जो है ना वो बिल्कुल मेरा बुरा नहीं मानना कि मैं झाड़ू से जो है ना वो बेड साफ़ कर रही हूँ। ये झाड़ू जो है ना मैंने बिल्कुल बेड के लिए अलहदा रखा हुआ है, इसको मैं कहीं और इस्तेमाल नहीं करती, ये सिर्फ़ और सिर्फ बेड के लिए है, इसको मैं और कहीं भी इस्तेमाल नहीं करती। बिल्कुल साफ़ सुथरा और पाक जो है ना मेरा ये झाड़ू है। तो खैर जी, अब हम बेडशीट चेंज करेंगे। हर हफ्ते जो है ना मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ उस तरीके से। जुमेरात को जो है ना मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। एक क्लीनिंग जो है ना मैं पीर को करती हूँ, एक क्लीनिंग जो है ना मैं सही वाली जो है ना वो जुमेरात को करती हूँ, ताकि घर जो है ना मेरा जुम्मे वाले दिन बिल्कुल महक रहा हो। अच्छा, कभी कभार जो है ना मैं अलग अलग पिलोज़ कवर चढ़ा लेती हूँ, कभी कभार जो है ना मैं एक ही पिलो कवर में 2 तकिए डाल देती हूँ, ताकि बस जल्दी जल्दी से जो है ना वो काम निमट जाए। खैर जी, बेडशीट हमारी चेंज हो गई थी। अब जो है ना हम घर की सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। घर की क्या, बच्चों के रूम की तो हो गई थी और ड्राइंग रूम की भी हो गई थी, तो बस मेरा बेडरूम रह गया था और कॉमन रह गया था और किचन रह गया था। तो जल्दी जल्दी से जो है ना हम यहाँ की भी सफाइयाँ करेंगे। और माशाल्लाह रोज़ के हिसाब से जो है ना बच्चों वाले घर में इस तरीके से कचरा, पेपर्स, कटिंग वगैरह सब कुछ जो है ना वो निकलता है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते जाते हैं, कटिंग करते जाते हैं। आजकल मेरी बेटी को भी एक नया शौक चढ़ा है कि वो कोई ना कोई फ्रूट को जो है ना वो ड्रॉ करती है और फिर उसको कट करती है और फिर मुझे ला के दिखाती है कि अम्मा ये मैंने बनाया है। स्कूल में भी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं ना, तो फिर बच्चे जो है ना वो घर में आके इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये टाइम जो है ना वो स्कूल से पहले का टाइम था, जैसे मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि 31 जुलाई का जो है ना ये मेरा व्लॉग है। अच्छा जी, खैर झाड़ू हमारी लग गई थी। अब जो है ना घर की थोड़ी बहुत जो चीज़ें इधर उधर हुई हुई होती हैं ना, अक्सर उबेश हस्बैंड भी जो है ना मेरे जानमाज़ों को ऐसी की ऐसी बस यूँ ही डाल देते हैं, तो फिर मैं वो सारी जानमाज़ें खुद ही से जो है ना मुझे सेट करनी पड़ती हैं। तो अब जो है ना ग्लास क्लीनर से हम ग्लास वाली डस्टिंग कर लेते हैं, और वैसे ही जो है ना फिर मैं वही वाला टॉवल जो है ना मैं लकड़ी पे भी फेर लेती हूँ। क्योंकि फिर अलग से जो है ना मैंने क्लीनर अब मैंने बना लिया है, इंशाल्लाह आने वाले किसी ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैं यही इस्तेमाल कर रही थी। मकसद शीशे पे मैं स्प्रे कर लिया करती थी और फिर बाकी जो टॉवल है ना मैं ऐसे ही लकड़ी पे जो है ना मैं फेर लिया कर रही थी। तो अब पूरे बेड की, बेडरूम की, हर चीज़ की डस्टिंग हम कर लेंगे। अच्छा, गीला कपड़ा है इस वजह से जो है ना वो मट्टी नीचे गिरने का डर नहीं है। अगर हम सूखे कपड़े से सफाई करेंगे ना तो वो हमें बेडशीट वगैरह चेंज करने से पहले करनी होती है। अच्छा जी, अब हम ड्राइंग रूम में आ गए हैं और ड्राइंग रूम की हर चीज़ को हम क्लीन करेंगे उसी तरीके से। ये वाला ग्लास जो है ना मैं अक्सर नीचे उतार के हर कोने कोने से जो है ना इसको साफ़ कर लेती हूँ, और ग्लास का पिछला साइड भी जो है ना मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हाथ लगाते हैं टेबल के नीचे जाके लेट जाते हैं ना, तो फिर ऊपर हाथ टच करते हैं तो वो अजीब अजीब से जो है ना वो निशान बैठे हुए होते हैं। तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा से जो है ना मैं इस शीशे को उतार के भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। सोफ़ों को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। ये जो लेदर के सोफ़े हैं ना, इसका यही आसानी होती है कि ये गीला कपड़ा करने से ना बिल्कुल चमकदार जो है ना वो सोफ़े नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये अब जगह जगह से ना ज़रा सा फटना शुरू हो गया है। तो बस अब अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जब अपना घर लेंगे तो फिर ही ऐसी चीज़ों को हम अपडेट कर सकेंगे। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रूम है ना वो बिल्कुल सेट हो गया है और बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मैं दरवाज़ों को भी इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी, और जो सारे स्विच बोर्ड्स होते हैं ना मैं उनको भी इसी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। मुझे स्विच बोर्ड के आसपास जो है ना वो जो मैले निशान होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। लास्ट में हम लगाएंगे पोछा कि अगर कहीं मिट्टी गिर भी गई हो इधर उधर तो वो पोछे से जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। बच्चों के साथ ना ये सारे काम बिल्कुल भी आसान नहीं होते, लेकिन आप लोगों की ज़रा सी मोटिवेशन के जो मैसेजेस, जो कमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हिम्मत दिला देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर सकें तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब हमने पोछा जो है ना वो सारी जगह का लगा लिया था। अभी फ़िलहाल जो है ना मैंने कॉमन भी सेट नहीं किया हुआ, तो कॉमन इस वीडियो तक जो है ना मैंने कॉमन भी सेट नहीं किया हुआ था। अब तो खैर कर लिया मैंने कॉमन सेट, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से पिछले ब्लॉग में मैंने जिक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बेटी जो है वो वॉकर से फ्री हो गई है, तो अब खैर से वॉकर भी मैंने पैक करके रख दिया। तो कॉमन जो है ना मैंने अपना सेट कर लिया, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती थी उसको देख कर ही ना, अजीब सा उजड़ा उजड़ा सा। खैर जी, फ़िलहाल बच्चों के कमरे का पोछा लगाया, बाहर का पोछा लगाएंगे हम, और ऑल डन हमारा जो है ना वो पूरा घर क्लीन हो जाएगा। और किचन का पोछा जो है ना मैं बिल्कुल आखिर में लगा देती हूँ, और फिर मैं बच्चों से कहती हूँ कि अभी जो है ना कोई बाहर ना आए। कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ कि किचन का पोछा सबसे पहले लगा लेती हूँ। अगर मुझे किचन में फ़ौरन कोई काम होता है ना तो मैं किचन का पोछा सबसे पहले लगाती हूँ, ताकि मेरे वापस आने तक जो है ना वो पूरा जो किचन है ना वो सूखा हुआ हो। अच्छा जी, अब आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का रूम जो है ना बिल्कुल क्लीन हो गया। अब देखने से भी सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सांस आ रही है सही वाली ना। तो मुझे इतनी ज़्यादा वहशत हो रही थी मिट्टी वाला कमरा देखकर बच्चों का, कि बच्चों का रूम, और वो इतना ज़्यादा अजीब सा हो रहा था कि बस मुझे ना ऐसा लग रहा था कुछ हो जाएगा मुझे, आज तो मैं कर ही लूँ।
तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर बिल्कुल साफ़ हो गया था। बच्चों का रूम जो है ना वो डीप क्लीन हो गया था और बाकी घर जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये सोच होती है कि हस्बैंड के आने से पहले जो है ना वो घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूँ। जब वो खैर से घर में आए ना तो कोई ना टॉयज़ फैले हुए हों, ना कोई चीज़ फैली हुई हो और घर बिल्कुल जो है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और आप ये देखें यहाँ का पंखा भी तकरीबन ऐसा है कि बर्दाश्त के काबिल है, देखा जा रहा है। इंशाल्लाह आगे जाके जो है ना मैंने इसको भी साफ़ कर लिया था। अच्छा जी, अब आ गए थे हस्बैंड और खाने को जो है ना हमारी ऑर्गेनाइज़ करने की बारी थी। खाने को जो है वो पेश करने की बारी थी। तो वाइट सॉस को मैंने गरम करने के लिए रखा था। पास्ते का मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि पास्ता अगर आपका जितना भी चिपका हुआ है ना, जब आप इसको किसी चीज़ में ऐड करने लगे ना तो उसमें एक दफ़ा और पानी जो है ना वो ज़रूर घुमा लिया करें। पास्ता जो है ना वो बिल्कुल अलहदा हो जाता है। ठंडा पानी जो नल का होता है ना वो आप घुमा लिया करें तो पास्ता जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं होता। अगर आपने तेल डाला है तब भी और नहीं डाला तब भी जो है ना वो आपका पास्ता बिल्कुल अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा इंशाल्लाह ताला। खैर जी, अब पास्ते को जो है ना मैं वाइट सॉस में ऐड करूँगी और इसको अच्छे आहिस्ता-आहिस्ता हाथ से जो है ना हम मिक्स करते जाएँगे ताकि ये ज़्यादातर टूटे नहीं और ये कि अच्छे से जो है ना वो सॉस में रच बस जाए। तो इसकी जितनी भी मसाले जाते हैं ना वो सारे पास्ता में भी चले जाएँ। तो मैं इसको हल्की सी दम की आँच पे जो है ना मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था और आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर लें या फिर थोड़ा-सा दूध ऐड कर लें। तो मैंने जो है ना दूध और पानी हाफ़ कप मिला के जो है ना मैंने इसमें ऐड कर लिया था। अब हम ग्रिल पैन में जो है ना उसको भी हमने चिकन को भी जो है ना हमने गरम कर लिया था गैस सिलेंडर पे ही और इसकी मैंने अच्छे से कटिंग करके ना इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया था अपनी प्लेट में। खैर जी, बहुत मज़े का पास्ता और बहुत मज़े का चिकन बना था। हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, मुझसे कहने लगे क्या हर रोज़ नई-नई चीज़ें ट्राई करके मुझे खिलाती रहती है, मुझे ना मोटा कर दिया बिल्कुल ही। तो खैर माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। खाने के बाद हमारा किचन जो है वो ऑल क्लीन एंड क्लियर हो गया था। मेरी आदत है मैं किचन को जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा करके सोती हूँ ताकि मैं सुबह जब उठूँ ना तो मेरा किचन मुझे बिल्कुल अच्छा सा मिले और एक बहुत अच्छी सी वाइब आती है जब हम सुबह उठते हैं ना, हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जल्दी से काम को ना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना सुबह उठ के मैं एक गीला कपड़ा जो है वो लाज़मन मैं पूरे स्लैब पर मार लेती हूँ क्योंकि पता नहीं आपको कोई जानवर गुजरा हो या कुछ भी हो, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रात को जो है ना मैं ऐसा क्लीन करके सोती हूँ। अच्छा जी, हमारा व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मैंने जैसा आप लोगों से कहा है कि वीडियो को आपने लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को हो सके तो शेयर भी ज़रूर करना है। मुझे और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों में और नेमतों में बहुत सारी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ोमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।